हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम यूनिट फर्स्ट पेपर सेकंड। और जैसे कि हम एग्जाम्पल्स कंटिन्यू कर रहे हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, तो मैंने आपको एक लाइन पहले ही फिक्स कर दी थी कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को पहले आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद आप उसमें देखोगे कि जो मैं आप मेथड बता रही हूँ सिर्फ मैं उसके बेस पे बता रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में u माइनस वी या u प्लस वी इन दोनों में से कुछ भी दिया हो तो सबसे पहले आप f ऑफ जेड लिखोगे, फिर इसका आप आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, फिर इनको आप ऐड कर लोगे या माइनस कर दोगे। ओके, तो लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखो, इफ f ऑफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v, if f of z equal to u plus iota v is an analytic function of z equal to x plus iota y। ओके, तो आपको एक फंक्शन f ऑफ z दिया है और जो आपको क्या दिया है कि वो फंक्शन आपका एनालिटिक है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन गिवन है कि f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा v एक एनालिटिक फंक्शन है किसका, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y का। ओके, एंड हमें गिवन है u माइनस वी इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस का वाई, सो डेट f ऑफ z सब्जेक्ट टू द कंडीशन f पाई बाई टू इक्वल टू 0 कि जब हम इस फंक्शन में पाई बाई टू वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, और वो क्या है 1/2 माइनस 1/2 कॉट z बाय 2। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर आपको क्वेश्चन में ये u माइनस वी दिख जाए ना तो आपको क्या करना है कि हमें सबसे पहले f ऑफ z की वैल्यू लेके आनी है, फिर हमें ओके तो जब हमें u माइनस वी एंड u प्लस वी दिया हो तो ये कंपलसरी स्टेप है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ z कैलकुलेट करना है और आफ्टर देन उस f ऑफ z को आपको आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो f ऑफ z लिखो सॉल्यूशन में, वी नो दैट f of z equal to u plus iota v एंड आफ्टर देन मैं f of z को आयोटा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, आयोटा u प्लस आयोटा स्क्वायर v, आयोटा f of z इक्वल टू आयोटा u और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मीन्स माइनस का v, या इसे हम लिख सकते हैं माइनस का v प्लस का आयोटा u। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा v, सॉरी f ऑफ z में क्या ऐड होगा पहले, तो आयोटा f ऑफ z प्लस का आयोटा f ऑफ z इक्वल टू क्या है इसकी वैल्यू f ऑफ z की u प्लस आयोटा v माइनस का v प्लस का आयोटा u। ओके, f ऑफ z हो गया कॉमन, 1 प्लस का आयोटा, रियल पार्ट एक साथ और आयोटा का वाला पार्ट में से आयोटा कॉमन लेके लिख लीजिए, u माइनस का v प्लस आयोटा u प्लस का v। ठीक है, वेयर लिखो लेट f ऑफ z 1 प्लस आयोटा, ठीक है, इसको मैं कैपिटल f ऑफ z के इक्वल पुट कर रही हूँ। आफ्टर देन
u माइनस वी को मैंने कैपिटल यू के इक्वल और u प्लस वी को मैंने कैपिटल वी के इक्वल लेट कर लिया। अब u माइनस वी हमें क्या है, गिवन, मीन्स हमें कैपिटल u गिवन है, मीन्स एक फंक्शन हमें गिवन है और सेकंड फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकंड फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है और इस क्वेश्चन में हमें जो शो करना है, जो हमारा एफ ऑफ जेड की वैल्यू आएगी वो दिया हुआ है, क्या 1/2 माइनस 1/2 कॉट जेड बाय 2, मीन्स किस फॉर्म में निकालनी है, जेड के फॉर्म में। और जब हमें एफ ऑफ जेड को जेड की टर्म्स में फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, मिल थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड यूज करेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे, इसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं, कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल टू कैपिटल यू प्लस आयोटा कैपिटल वी। क्लियर, इसे इक्वेशन 3। आफ्टर दैट तो हमारे पास एक फंक्शन u गिवन है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारे पास एक कैपिटल u फंक्शन गिवन है। ओके, अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो f ऑफ z है ये एक एनालिटिक फंक्शन है। लिखो गिवन f ऑफ z बी एन एनालिटिक फंक्शन analytic function, then जब स्मॉल f ऑफ z ये एक एनालिटिक फंक्शन है तो कैपिटल f ऑफ z भी एनालिटिक फंक्शन होगा। ओके, देन कैपिटल f ऑफ z also या is also an analytic function। क्लियर, जब स्मॉल f ऑफ z एनालिटिक है तो कैपिटल f ऑफ z भी होगा। क्यों, वो दोनों सेम है, बस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट से, और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई से उस एनालिटिक फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो एक एनालिटिक फंक्शन होगा। ओके, जब ये एनालिटिक फंक्शन है तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है मिल थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड, और उस मिल थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड में हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू चाहिए, मीन्स फाई और साई की वैल्यू चाहिए। ये होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स के और ये होता है डेल यू अपॉन डेल वाई के। तो जो डेल यू अपॉन डेल एक्स के इक्वल है, क्या इक्वल है, फाई इक्वल है। हम क्या करेंगे, जो हमें u गिवन है ना, ये किसके इक्वल हो गया, u के इक्वल हो गया, तो इसका x के रिस्पेक्ट में, इसका y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो ठीक है, तो u को मैंने लिख दिया u माइनस का v इक्वल टू, ये हमें गिवन है, ठीक है, u माइनस वी कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई अपॉन 2 cos x माइनस ई की पावर y और माइनस ई की पावर माइनस का y। ओके, अब हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है पहले, किसकी, e की पावर माइनस वाई की, e की पावर y की और e की पावर माइनस y की। जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्वेश्चन चाहिए साइन में और कॉस में। जब हमारा क्वेश्चन साइन में और कॉस में आ जाएगा तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, मैंने आपको e की पावर आयोटा y की वैल्यू ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ आयोटा की जगह हमें क्या दिया हुआ है, माइनस का y, इसकी जो वैल्यू होगी e की पावर माइनस y की वो होती है कॉस साइन एच वाई माइनस का कॉस एच वाई। किसकी वैल्यू होगी, ये e की पावर माइनस वाई। देखो, आप लोग डीप तो जाना नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप इनको याद कर लेना। e की पावर y की वैल्यू साइन एच वाई माइनस का कॉस एच वाई, साइन एच वाई माइनस का कॉस एच वाई। क्लियर,
अब हमें किसकी वैल्यू और चाहिए, e की पावर y की और चाहिए। जब e की पावर y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास cos hy माइनस का sin hy। ओके, तो दोनों की वैल्यूज को हम गिवन करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास जो e की पावर y, यहाँ से हम माइनस को देखो कॉमन ले लेंगे, प्लस हो जाएगा, तो e की पावर माइनस y की वैल्यू देखो, यहाँ से मैं अभी आप लोगों को ये कर देती हूँ, क्या होगी cos hy माइनस का 1 मिनट, ये हमसे मल्टीप्लाई में गलती हो गई है, 1 मिनट रुको। जो हमारी e की पावर माइनस y की वैल्यू होगी वो होगी sin hy माइनस का cos hy। ओके, तो e की पावर माइनस y की वैल्यू sin hy माइनस का cos hy, और यहाँ से जो हमें वैल्यू चाहिए वो चाहिए, देखो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा e की पावर y, e की पावर माइनस y बाय 2 इक्वल टू cos hy। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है आपका e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y बाय 2 sin hy। इन दोनों फॉर्मूलों को जब मैं यूज करती हूँ तो यहाँ से मुझे e की पावर माइनस y की वैल्यू भी मिल जाएगी और e की पावर y और प्लस e की पावर माइनस y बाई 2 की भी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से जो हमारा कैपिटल U है वो देखते हैं क्या आएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि sin hy, इसकी जगह तो हम रखेंगे sin hy माइनस का cos hy। ओके, और e की पावर y प्लस का, मैंने देखो यहाँ पे कॉमन ले लिया, माइनस बाहर, कंफ्यूज नहीं हो गया आप। e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y बाय 2 इक्वल टू cos hy। जब मैंने इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, ये 2 cos hy। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगी, 2 cos hy। तो देखो cos x प्लस का sin x, ठीक है, माइनस e की पावर माइनस y, और e की पावर माइनस y की जो वैल्यू होगी वो होगी sin hy माइनस का cos hy। अपॉन 2 cos x माइनस 2 cos hy। क्लियर, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। अब देखो मैं e की पावर माइनस y की वैल्यू यहाँ से निकालती हूँ, क्या यही वैल्यू आएगी या डिफरेंट आएगी, देखते हैं। ये दो फॉर्मूलाज है आपके, इनको याद कर लेना। e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y 2 sin hy माइनस प्लस माइनस, तो क्या बचेगा 2 e की पावर माइनस y, 2 कॉमन आ जाएगा, cos hy माइनस का sin hy। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो इसका डिफरेंट आया है, क्या है इसकी वैल्यू, cos hy माइनस का sin hy। तो इसको सही कर लो, cos hy माइनस का sin hy। यहाँ भी यही वैल्यू पुट करो, माइनस है तो माइनस का cos hy और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस प्लस का sin hy। तो इसलिए ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखना, इन दोनों फॉर्मूलाज से हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हमने यहाँ से u की वैल्यू क्या कर ली, पुट कर ली है। अब इसको हम
डिवाइड करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो मैंने इस क्वेश्चन को डिवाइड करा है, 1/2 तो मैं कॉमन ले रही हूँ इसमें से, नीचे दोनों जगह क्या कॉमन है, 2 है, तो नीचे से कॉमन क्या आ जाएगा 2, u इक्वल टू 1/2 cos x माइनस प्लस का sin x माइनस cos h y प्लस का sin h y अपॉन 2 cos x, 2 तो बाहर ले लिया, cos x माइनस का cos h y। ओके, आफ्टर देन मैं इसे करती हूँ डिवाइड, तो डिवाइड में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, u इक्वल टू 1/2, तो cos x माइनस cos h y, इसको मैंने एक साथ लिखा cos h y, इसके नीचे क्या आएगा cos x माइनस cos h y प्लस sin x अपॉन sin x प्लस sin h y अपॉन cos x माइनस का cos h y। जो नीचे वाला पार्ट है उससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो cos x माइनस cos h y को जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस का sin x sin h y cos x cos h y। क्लियर? तो u की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब इसका हम x की रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ से हमारी वैल्यूज को नोट करेंगे, ठीक है, और नोट करके मिल थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड में यूज करेंगे और वहां से हमारा जो f ऑफ z आएगा वो z की टर्म्स में आ जाएगा। तो u का x की रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या होगा, डेल u अपॉन डेल x, 1/2 कांस्टेंट है जो बाहर रहेगा, 1/2, 1 का करेंगे कांस्टेंट है तो 0, u अपॉन b से करेंगे तो देखो क्या आएगा, cos x माइनस cos h y का होल स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट टर्म्स एज इट इज cos x माइनस का cos h y एज इट इज लिखा, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y रहेगा कांस्टेंट, तो y का हो जाएगा 0 और sin x का हो जाएगा cos x माइनस का साइन, ऊपर वाली टर्म्स ऐसे ही sin x प्लस का sin h y, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म्स का करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y कांस्टेंट, इसका 0 और cos x का क्या होता है माइनस का sin x। सॉल्व करो इसे, डेल u बाय डेल x इक्वल टू 1/2 cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस का साइन स्क्वायर x, ठीक है, माइनस का cos x cos h y और यहां से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन x साइन h y अपॉन cos x माइनस cos h y का होल स्क्वायर। तो डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू 1/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस का cos x cos h y प्लस का साइन x साइन h y अपॉन cos x माइनस का cos h y का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है डेल u अपॉन डेल x की। अब हम वैल्यू निकालेंगे डेल u अपॉन डेल y की। u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, डेल अपॉन डेल y 1, देखो इसका मैं सीधा ही कर देती हूँ, u का हम y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज हो जाएगा आगे, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 0 प्लस
u अपॉन v से देखो cos x माइनस cos एच वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, cos x cos एच वाई, साइन x प्लस साइन एच वाई का करना है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट इसका 0 और साइन एच वाई का cos एच वाई, ठीक है, माइनस ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज लिखी, और नीचे वाली टर्म्स में से जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा x वाला, ये बचेगा माइनस का साइन एच वाई, माइनस का साइन तो है ही उसमें, और cos एच वाई का क्या होगा साइन एच वाई, सॉल्व करो, इक्वल टू 1/2 cos एच वाई cos स्क्वायर एच वाई, ठीक है, और प्लस का साइन स्क्वायर एच वाई, तो cos स्क्वायर एच वाई प्लस साइन स्क्वायर एच वाई की आपकी वैल्यू होती है माइनस का 1, इसकी वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है, तो माइनस का 1 प्लस का cos x cos एच वाई, ठीक है, प्लस का साइन x साइन एच वाई, अपॉन cos x माइनस cos एच वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y इनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, और कैलकुलेशन के बाद हम यूज करेंगे मिल थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड, लिखो बाय यूजिंग मिल थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है, और वो क्या होता है हमारा f डैश z इक्वल टू फाई z कोमा 0 माइनस का आयोटा साइन z कोमा 0, और जो ये डेल u अपॉन डेल x होता है ये होता है फाई z कोमा 0 के इक्वल, और जो ये डेल u ये होता है हमारा साई z कोमा 0 के इक्वल। डेल u अपॉन डेल x में जहां x है वहां z और जहां y है वहां 0 पुट करो, ठीक है, देखो f डैश z इक्वल टू, पहले डेल u अपॉन डेल x में 1/2 आगे है, ओके, x की जगह हमें z लिखना है 1 माइनस cos z और cos h और y की जगह 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, जब हम इस वाले पार्ट में साइन एच वाई यहाँ हम y की जगह 0 करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ये वाला टर्म्स 0 हो जाएगा, क्या बचेगा अपॉन cos z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, cos z यहाँ 0 पुट करा 1 माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का आयोटा, अब साई z कोमा 0 जो डेल u अपॉन डेल y निकाला है इसमें क्या करेंगे x की जगह z और y की जगह 0 पुट करो, माइनस का 1, देखो x की जगह z करा और y की जगह 0 तो क्या बचेगा cos z प्लस का cos z, यहाँ 0 पुट करा तो ये वाला 0 अपॉन cos z माइनस 1 का होल स्क्वायर, f डैश z इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से देखो 1 माइनस cos z माइनस 1 cos z माइनस 1 एक वाले पावर से एक कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन cos z माइनस का 1, ओके, तो यहाँ से हमने ये पूरी वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब हम देखते हैं
अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, ऊपर 1 माइनस कॉस जेड है तो इसको भी 1 माइनस कॉस जेड, -1 को हम बाहर ले लेते हैं। जब -1 को बाहर लेंगे तो उसका क्या है, होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज, मीन्स एफ डैश जेड इक्वल टू 1/2 1 माइनस का कॉस जेड, यहाँ से मैंने -1 को बाहर लिया जिसका होल स्क्वायर है, ठीक है, और 1 माइनस का कॉस जेड का स्क्वायर, माइनस यहाँ स्क्वायर, हाँ एक है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, सेम प्रोसेस मैंने फिर फॉलो किया, फिर उसमें से मैंने माइनस को बाहर कॉमन लिया, और जब मैं माइनस बाहर कॉमन लूँगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव साइन में, क्योंकि इसके ऊपर अब क्या है, स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से जब मैंने लिया प्लस का आयोटा 1/1 प्लस 1 माइनस का कॉस जेड, एफ डैश जेड इक्वल टू 1/2, ये तो प्लस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस जेड से 1 माइनस कॉस जेड की एक पावर कैंसिल, 1/1 माइनस का कॉस जेड प्लस का आयोटा, देखो इसके आगे भी 1/2 है जो हम लिखना भूल गए हैं, इसको आयोटा बाय 2 कर लेना, और 1/1 माइनस का कॉस जेड, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश जेड की वैल्यू आ गई। अब एफ डैश जेड की वैल्यू के बाद हमें क्या निकालना होगा, यहाँ से पहले से सॉल्व करते हैं, फिर दोनों बोथ साइड हम उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो देखो एफ डैश जेड इक्वल टू 1/2 क्या है, कॉमन, 1/1 माइनस का कॉस जेड, और दूसरी साइड भी 1 माइनस का कॉस जेड, ये भी हमारा एक कॉमन पार्ट है जिसे हम आगे ही लिख लेते हैं, ठीक है, इनटू 1/1 माइनस का कॉस जेड, और हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस का आयोटा, एफ डैश जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाय 2। अब इस 1 माइनस कॉस जेड का फॉर्मूला हमें यहाँ नोट करना है, हम जानते हैं cos 2z स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर जेड, ओके। यहाँ हमारा ओनली क्या है, जेड, तो हमें क्या करना है, इसको हाफ करना है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड बाय 2, जो एंगल है वो हमने हाफ कर दिया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस कॉस जेड की, तो कॉस जेड को यहाँ ले इस साइड मूव करेंगे, 1 माइनस का कॉस जेड, ओके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस जेड की जगह 2 साइन स्क्वायर जेड बाय 2, क्लियर। ये हमारा एक फॉर्मूला था जिससे हमने 1 माइनस कॉस जेड को नोट करा है। आगे देखो एफ डैश जेड इक्वल टू 1 प्लस का आयोटा, 2 इंटू 2 4, और 1 साइन स्क्वायर, 1 साइन क्या होता है, कॉसेक, तो 1 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर जेड बाय 2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा हमारे पास, एफ ऑफ जेड 1 प्लस आयोटा बाय 4, और कोसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा, कॉट, ठीक है, ओके। तो जब हम कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉट जेड बाय 2, ओके। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ जेड, और प्लस का सी कांस्टेंट यूज कर लेंगे, प्लस का सी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जो हमने लेट किया है। आफ्टर देन यूजिंग बाय इक्वेशन थर्ड, यूजिंग, और इक्वेशन थर्ड में क्या था कि जो कैपिटल एफ ऑफ जेड है वो किसके इक्वल था, एफ ऑफ जेड 1 प्लस आयोटा के। तो कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू हम पुट कर देंगे, एफ ऑफ जेड 1 प्लस का आयोटा इक्वल टू 1 प्लस का आयोटा बाय 4 कॉट जेड बाय 2 प्लस का सी,
आफ्टर देन 1 प्लस आयोटा से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। 1 एफ ऑफ जेड इक्वल टू, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली एफ ऑफ जेड की। तो 1/4 कॉट जेड बाय 2 प्लस सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। और यहाँ आयोटा भी कांस्टेंट के फॉर्म में ही यूज़ हो रहा है, तो इसको मैं चेंज करके एक नया कांस्टेंट C1 पुट कर देती हूँ, वेयर C इक्वल टू C अपॉन 1 प्लस आयोटा। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई है एफ ऑफ जेड की, लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें कौन सा पॉइंट पुट करना है, π/2। जेड की जगह क्या पॉइंट पुट करना है हमें, π/2। तो यहाँ पुट करो और देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। एफ जेड की जगह पॉइंट पुट करना है π/2 इक्वल टू 1/4 कॉट π/2 π/2/2 प्लस का C1 एफ π/2 1/4 कॉट कितना हो जाएगा, π/4 प्लस का C1। ठीक है, जब हमने ये वैल्यू पुट करी है तो हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, देखो हमने थोड़ा सा गलती हो चुकी है, जब हमने कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया था तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस का कॉट। तो देखो जहां आपने कॉट लगाया है ना, यहाँ पे आप माइनस और यूज कर लेना। ओके, तो एफ π/2 इक्वल टू माइनस का 1/4 और कॉट π/4 की वैल्यू 1 प्लस का C1, और जो z/2 था उसका क्या हो जाएगा 1/2, z/2 का हो जाएगा 2। ठीक है, इस 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, माइनस का 2 z/2 का भी करना था ना हमें, माइनस का 2। तो ये हो जाएगा एफ π/2 इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस का C। अगर हम एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0 लेते हैं तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन, इसको जो भी आपकी कंटिन्यू में चल रही है 4 या 5 जो भी है उसे नोट कर देना। तो देखो अब जिस पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 4, पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 4, एफ π/2 इक्वल टू, ठीक है क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 कॉट z/2 और प्लस का C1, और C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ π/2 इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 कॉट z/2। ये हो गया हमारा प्रूफ। देखो मैं थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस कर देती हूँ क्योंकि बीच में कोई गलती हो गई थी, उसे आप देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एफ ऑफ जेड निकाला, फिर हमने आयोटा एफ ऑफ जेड निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, u माइनस v इक्वल टू यू, डेल u अपॉन डेल x करा, डेल u अपॉन डेल y कर लिया। ठीक है, फिर इनकी वैल्यूज हमने मिल थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड में रख दी। तो मिल थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड में जब हमने यूज करी तो हमारे पास वैल्यू आई थी एफ डैश जेड, मैं दोबारा समझा रही हूँ, ठीक है ना, एफ डैश जेड इक्वल टू 1/4 1 प्लस आयोटा कॉसेक स्क्वायर z/2। एफ डैश जेड इक्वल टू 1/4 1 प्लस आयोटा, कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस का कॉट z/2, और z/2 का करेंगे तो क्या जाएगा 1/2, और ये 1/2 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से हमने एफ डैश जेड की वैल्यू कैलकुलेट करी, क्या आ जाएगी माइनस का 1/2 1 प्लस का आयोटा कॉट z/2 प्लस का, यहाँ से हमने इसका एफ डैश जेड करा। ठीक है,
तो इस तरह से आपका मैंने क्या निकाला था, वैल्यू निकाली थी किसकी, एफ ऑफ जेड की। और जब इस एफ ऑफ जेड में क्या करा हमने, इक्वेशन थर्ड से एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर लिया। आफ्टर देन हमने पॉइंट क्या पुट करा, π/2, और हमने प्रूफ कर दिया जो हमसे क्वेश्चन में प्रूफ करवा रहा है। तो ये स्टेप मैंने दोबारा समझा दिया, ठीक है, कहाँ से तो माइनस आया और कहाँ से ये वाला 2 आया है, ठीक है। इस क्लास में इतना ही, अब हम नेक्स्ट क्लास में और एग्जांपल्स देखेंगे इसके बारे में।